Guys, my name is Paras. This is Directed of Education, GNST of Delhi. Subject Science. Worksheet number 25, day 33/12/2020, क्लास 7. नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नाम, इधर क्लास टीचर का नाम. तो ये है फीडिंग एंड डाइजेस्टिव ऑफ अमीबा. तो ये अमीबा के बारे में बताएगा. इन टुडे, आज की क्लास में साइंस टीचर भारती मैम, मतलब भरती मैम है, कोई किसी मैम का नाम है. आज द स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट से कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो द नेम ऑफ एनी डाइजेशन ऑर्गेनिज्म, क्या तुम किसी ऑर्गेनिज्म मतलब हमारा सिस्टम होता है उसके बारे में तुम क्या जानते हो. हु डाइजेस्ट द फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट सिस्टम, क्या तुम क्या तुम ऐसे कोई जानवर को क्या तुम किसी को जानते हो जिनका जो फूड चबाने के लिए मना माउथ होता है ना, डाइजेस्ट सिस्टम. मतलब विथ कीप इंटरेस्ट द स्टूडेंट स्टार्टेड डिस्कसिंग ईच अदर, मतलब इंटरेस्ट आने लग गया बच्चों पे और वो सब सोचने लग गए कि क्या करें इसका. इन वन वॉइस, एक आवाज ने बोला, नो मैम, नो मैम नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, मैम ये नहीं हो सकता. हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक इट फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विद द डाइजेस्ट सिस्टम. मतलब बिना माउथ के और डाइजेस्ट सिस्टम के हम कैसे, मतलब कोई ऐसा होता ही नहीं है. तो लिख देन भारती मैम एक्सप्लेन द वर्ल्ड इज सरप्राइज टू नो दैट द सर्टेन ऑर्गेनिज्म. जो मतलब हमारी भर्ती मैम है, ठीक है, मैम के बारे में नाम दे रखा है एक्सप्लेन, मतलब उन्होंने बताया, दे विल बी सरप्राइज, बोलो हैरान हो गई, टुक नो देयर सेक्रेट ऑर्गेनिज्म के बट डू यू नॉट हैव माउथ, क्या किसी का माउथ नहीं होता, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, येट द डाइजेस्टिव फूड, जो फूड को डाइजेस्ट, देयर ऑर्गेनिज्म इज अमीबा, जिसको हम अमीबा भी कह सकते हैं, अमीबा भी कह सकते हैं, विच इज फाउंड इन पॉन्ड, जो पॉन्ड्स के अंदर मिलता है, इन ए सिंगल सेल, मतलब एक अकेला सेल होता है, एंड वंस कैन नॉट सी, और उसको कोई नहीं देख सकता है, विच इज नेक्ड आइज, अपनी आंखों से. इट हैज ए सेल मेम्ब्रेन एंड वॉल्केनो इन द साइटोप्लाज्म, मतलब जो हमारा ये होता है, जैसे कि आपको आपको यहाँ पर आपको दिखा रखा है, जैसे कि ये आपको दिखा रखा है ना, ये वाला इसके नीचे का भी दिखा रखा है आपको. तो इसके मैं आपको बारे में बता रखा है. देखिए, अगर आप एक मिनट रुक जाए, अगर आप ये देखेंगे, ये तो ये होता है अमीबा. और अब आपको देखो लाल के बारे में बता रहा है, देखो कैसे अपना अलग होता है. पहले फूड पार्टिकल्स, ये जो आप लाल लाल देख रहे हो ना, ये फूड पार्टिकल्स होते हैं. और ये न्यूकस जो दिखा रखा है, ये होता है न्यूकस. ओके, तो अब और जो क्या कहते हैं हमारा, ये होता है, ये क्या कहते हैं हमारा, ये दो होते हैं ना, ये कहलाते हैं फेस रंटगेन. ओके, तो अब अगला पढ़ता हूँ मैं, ये वाला, अब मैं पढ़ता हूँ ये वाला, एक फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. फीडिंग मतलब खाता, और डाइजेशन कैसे करता है अमीबा. अमीबा चेंज इट शेप, अमीबा अपनी शेप, जैसे कि हमारे, जैसे कि वो ट्रायंगल वायंगल जैसा होता है ना, वो अपनी शेप बदल सकता है. एंड पोजीशन कंटेनली, और अपनी जगह भी बदल सकता है, बाय पुशिंग आवर आउट फिंगर, जो उसकी बाहर से फिंगर होती है उसकी जगह, लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फोटोपोडिया, जिसको हम फोसोपोडिया कहते हैं. ये रहा, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखा, तो कहाँ पर है, ये रहा, इस पर भी लिखा था फेसोपोडिया. ठीक है, तो आगे दिखाता हूँ. और फॉल्स फीट इन कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने को आप कैसे कर सकते हैं, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट इज फूड, अपने खाने में. जब फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड, मतलब जो फूड होता है, जो खाना होता है वो ट्रैप्ड हो, जैसे कि जैसे हम किसी चीज़ को जकड़ लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, वैसे उसने कहा वो ट्रैप कर लेता है ना फूड, मतलब अपने खाने को वैक्यूम से. जिसको दिखा दो, कहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, फूड वैक्यूम कहाँ दिखा रखा है. देखिए, ये रहा फूड वैक्यूम. ठीक है, ये देखिए, आपको अगर मैं ज़्यादा गाढ़ा कर दिया, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है. ठीक है, तो ये रहा फूड वैक्यूम. ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, फूड वैक्यूम के बाद बोला है, विच एक्ट्स ऑन द फूड टू ब्रेक डाउन द सिंपल सिस्टम सब्सटेंस, मतलब जो ब्रेक डाउन कर देता है किसको, सिंपल सब्सटेंस को. फाइनली द अनडाइजेस्ट फूड इज एक्सप्लेन आउटसाइड ऑन द वैक्यूम, मतलब आखिरी में द अनडाइजेस्ट फूड होता है इज एक्सप्लेन आउटसाइड ऑन द वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में बाहर निकल जाता है. द अब्जॉर्ब सब्सटेंस, मतलब जो अब्जॉर्ब कर ले सब्सटेंस को, आर यूज फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस, मतलब अपनी ग्रोथ, मतलब जो जैसे हम अपनी लंबाई बढ़ाते हैं, जैसे हमारा बर्थडे आता है, किसी दिन एक दिन हमारा बर्थडे आता है, तो हम हमारी ऊंचाई हो जाती है ना, वैसे उसकी भी बड़ा वो भी बड़ा होने लग जाता है. एंड मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि 1 से 2 बन गए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12. ठीक है, नहीं मतलब 8 से 16. ओके, तो अनडाइजेस्टेड रिसोर्स इन द फूड एक्सप्लेन आउटसाइड ऑफ द वैक्यूम, जो द फूड होता है एक्सप्लेन आउटसाइड ऑफ द वैक्यूम, जो होता है वो जो मतलब उसके अच्छे वाले पोर्शन होता है वो निकाल देता है. आप देखेंगे, अब नीचे करते हैं, इसमें लिख रखा है नोट,
मतलब नोट कीजिए, ए सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग दैट इट्स। तो मैं क्या बता रखा है, ए सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन, जो हमारा सेप्टेन होता है ना, न्यूट्रिशन होता है इन अमीबा, अमीबा के अंदर, एंड ह्यूमन बीइंग इज इन द बोथ इन द केस डाइजेस्टिव, जो डाइजेस्टिव के बारे में होता है। जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स, मतलब जो उसका जूस होता है उसका भी कोई एक अलग सा जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस, वो ब्रेक डाउन कर देता है कॉम्प्लेक्स को फूड पार्टिकल्स इनटू सिम्पलेस्ट सब्सटेंस, जिसको हम सिम्पलेस्ट सब्सटेंस हो जाता है। डिफरेंस इन द अमीबा हैज़ नो माउथ, इसमें ये बता रखा है कि जो अमीबा होता है उसको कोई माउथ, मतलब उसको मुंह नहीं होता, एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। वेयर एज ए ह्यूमन बीइंग हैज अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो इंसान, जो मतलब जो हम होते हैं, हमारे पास माउथ भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स, मतलब उसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, इन अमीबा इन द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन डैश एंड डाइजेस्टिव जूस आर से क्रेम्ड, मतलब इसने बोला है कि इन अमीबा, जो अमीबा होता है, दैट फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन, मतलब जो ट्रैप्स होता है इन डैश, डैश में, एंड डाइजेस्टिव जूस आर स्क्रीम, स्क्रीम हो जाता है। तो दिखाता हूँ, जो ये आपका डैश वाला है ना, ये डैश वाला, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप सुनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है फूड, नहीं बता, फूड वैक्यूम, ठीक है, फूड वैक्यूम। उसके बाद इसका नहीं, देखो इसका तो होएगा, देखो इसका होगा फूड वैक्यूम, है ना, फूड वैक्यूम। अगर आपको नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके में से भी उतार सकते हैं। दिखाता हूँ, कहाँ है, दिखाता हूँ, जाइए, मैंने गलती से कर लिया, दिख जाइए, अभी मैं निकालता हूँ फूड वैक्यूम, ठीक है, ये रहा फूड वैक्यूम, ठीक है, जो आपको दिख रहा है ना, ये होगा फूड वैक्यूम, ठीक है। और जो दूसरे का होगा, वह दूसरे क्या कहते हैं, इसके बाद ये नीचे का ये वाला हो गया, ये इसका होगा, ठीक है, देखिए ये इसका होगा, और इसके नीचे वाला भी वही होगा, क्योंकि लिखा है एंड डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस होता है आर स्ट्रीम इनटू, किसके अंदर, मतलब सोख देते हैं, आपने भी पहले पढ़ा था, इस पर इसका आंसर होगा फूड वैक्यूम, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो आपको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रखा है, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस, मतलब आपको एक डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है, बिटवीन द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स, मतलब आपको ह्यूमन बीइंग्स और उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है ए सिमिलरिटी बिटवीन द नंबर इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग इज दैट इन बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। मतलब एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी जाइए, मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, कहा गया ये रहा, तो मैं ये ले लेता हूँ, ब्रूस का आ गया मेरा, ये रहा ब्रूस, एक मिनट जाइए, मैं भी लाता हूँ ब्रूस, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का पैराग्राफ उतार लेना, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा देख। ए सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन द अमीबा ह्यूमन बीइंग इज दैट बोथ द काइंड जूस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये पहला पॉइंट, ये आपको पहले उतार लेना। दूसरा पॉइंट ये डिफरेंस इन द अमीबा देन नो डिफरेंस द अमीबा हैज नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम वेयरलेस ए ह्यूमन बीइंग हैज माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ द मेनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसका भी यहाँ से के लेकर यहाँ तक का, और इसका भी यहाँ से यहाँ तक का, मैं अभी लाइन खींच देता हूँ, आपको समझ में आ जाए कहाँ तक उतारना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको तीसरा। तीसरे में बता रखा है डिफाइन फिशोपोडिया एंड फॉल्सफीट, मतलब जो फिशोपोडिया है, मतलब इसमें कोई फिशोपोडिया के बारे में बता रखा है, दे रहा, देखिए ये रहा फ्रीसोपोडिया, ठीक है, इसमें फ्रीसोपोडिया जो होता है, और फॉल्स फीट, क्या उसकी क्या कहते हैं, गलत फीट होती है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है अमीबा चेंज इट्स शेप, मतलब जो अमीबा होता है वो अपनी शेप बदल देता है। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, अब दोबारा सुना देता हूँ। अमीबा चेंज इट्स शेप्स, जो अमीबा होता है वो अपनी शेप बदलता है बाय पुशिंग आउट फिंगर, मतलब जो अपनी होता है पुशिंग आउट फिंगर, लाइक प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन की तरह, कोल्ड पीसोपोडिया, पीसोपोडिया होता है, ठीक है। और फॉल्स फीट, और उसकी फॉल्स फीट भी होती है, विच हेल्प्स, जो हेल्प करती है अमीबा टू कैप्चर सम, मतलब जो कैप्चर करती है कुछ सम माइक्रोट्रॉपिक करती है ऑर्गेनिजम्स एंड मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के साथ। अगर आपका धन्यवाद, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।